हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए से हम 187 करोड़ 63,09,270 रुपए कैसे कमा सकते हैं? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम विद प्रूफ कैलकुलेशंस देखेंगे। तो क्या आपको पता है कि जेम्स साइमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया और वह भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पीटर थिल ने वॉरेन बफेट से ऑन एन एवरेज 5 गुना रिटर्न लिया और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंड इक्वेशन को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कितने पैसे कमाएंगे वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आर यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, और टी यानी कि टाइम। और क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बोला कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि चाहे पैसे ना हो लेकिन टाइम तो बहुत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि चाहे हमारे पास पैसे अभी कम है लेकिन हमारे पास अभी टाइम है जो इस इक्वेशन में अवेलेबल है, और उतना टाइम किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, चाहे वो साल के 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमा रहे हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में यह देखेंगे कि हम अपने पहले 1,000 रुपए किस में और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास 1,000 रुपए हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किसी एंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, मूवी में, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में, एटसेट्रा, क्योंकि वह मानता है कि प्रेजेंट में जियो 1,000 में कौन सा लाइफ बदल जाएगी, फ्यूचर में अच्छी जॉब लगेगी और उससे पता नहीं कितने हजार कमा लूंगा। लेकिन आप थोड़े स्मार्ट हो, लॉन्ग बिजनेस हो, आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है। जब ब्याज पे ब्याज मिलता है तो छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट किया कहाँ जाए। मान लो आप निफ्टी 50 में 20 से 50 साल तक इन्वेस्ट करने लग जाते हो, तो 30 साल बाद यानी कि 50 की उम्र में आपके पास 60 लाख के करीब एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि आपने इन 30 सालों में टोटल अमाउंट सिर्फ 3,60,000 ही इन्वेस्ट किया है, और वो भी किश्तों में। इसकी कैलकुलेशन यह रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर स्लो मोशन में देख सकते हैं। इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया है, 15% का रियल एग्जांपल विद रियल डेटा। ये 60 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे यह एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके अलावा अगर हमने और पैसे इन्वेस्ट करे होंगे तो यह अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अब जरा देखते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा। उसे होश आता है 30 साल की उम्र में और वह आपसे 3 गुना ज्यादा 3,000 हर महीने इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बावजूद भी उसके पास 50 की एज में 17 लाख रुपए आपसे कम होंगे, यानी कि सिर्फ 43 लाख रुपए होंगे। ये रही आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाओ, ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन ये रिटर्न मिलेंगे कहां से? तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि यह निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है जो हमें ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे सकता है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैक्सिमम लोग एसआईपी को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते? रीजन 1, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर मैं हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। यह कोई लोन की ईएमआई नहीं है कि अगर हमने नहीं भरी तो बैंक वाले हम पर केस कर देंगे। इसलिए एसआईपी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें कभी भी एसआईपी बंद करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या कम पैसे डाल सकते हैं, या इवन पैसे निकाल भी सकते हैं। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से लोग एसआईपी जल्दी बंद कर देते हैं वो है वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में उतार और चढ़ाव, जिसे लोग रिस्क समझ लेते हैं। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। यह निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है। इसमें सबसे पहला कॉलम इन्वेस्टमेंट डेट है, यानी जिस दिन हम निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड कॉलम में इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि टोटल हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। और थर्ड कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। तो पहली रो में हम 30 जून 1999 को 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1,000 ही रहेंगे। एक महीने के
बाद यानी कि 30 जुलाई 1999 को दोबारा से 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो टोटल पैसे जो अभी तक हमने इन्वेस्ट किए हैं वो हैं 2000 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए पिछले महीने किए थे और 1000 रुपए इस महीने, और इसकी मार्केट वैल्यू होगी 2104 रुपए। इस मोमेंट में मैक्सिमम लोग खुश हो रहे हैं कि वाह, हमारे 2000 रुपए तो 2104 रुपए में कन्वर्ट हो गए। हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और 104 हमने 2 महीने में ही कमा लिए, जिसका मतलब है कि हमने अप्रोक्सीमेटली 5.2% 2 महीने में अर्न किए, यानी कि साल के 30% के आसपास। अभी हम आगे देखते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक हम 3000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और वह बन गए हैं 3287 रुपए। चौथे महीने में 4000 रुपए बन गए हैं 4266 रुपए। यहाँ तक हम सही हैं, लेकिन 5th महीने में अभी तक का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपए, जो बन चुके हैं 4834 रुपए। अब आप सोचेंगे यह क्या, मैं तो लॉस में चला गया। अब आपको इस थ्योरी पर डाउट होने लगेगा। अगले कुछ महीने फिर सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन फिर दोबारा से 14th, 15th, 16th मंथ में आपके NAV की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से भी कम है। आप सोचेंगे यार साल हो गया है, 14 मंथ चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी बैंक की FD में जमा करवा देता हूँ और यह चीज चलती रहेगी। इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। आप 28th मंथ में देख, आपको 2 साल से ज्यादा समय हो गया है इन्वेस्ट करते हुए, हर महीने 1000 रुपए, लेकिन इन 28000 रुपए की वैल्यू 20267 रुपए है। पूरे 4 साल के बाद 48000 रुपए की वैल्यू 42838 रुपए है। इस वक्त मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि क्या बेकार चीज है यार, पैसे बाहर निकालो, या जॉन बोगल जिन्होंने यह थ्योरी दी है वह भी पागल है। और जैसे ही आपने पैसे निकाले आपको लॉस हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट तो पैसे निकालने में होता है, वरना यह तो पेपर लॉस ही था। लेकिन जो SIP को एक्चुअल में कंटिन्यू रखेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे, वही रिटर्न पा पाएंगे। तो 31/10/2007 में जो लोग अभी तक टोटल 1,01,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपए, जो दोबारा से अब कम या ज्यादा होते रहेंगे। 2 मई 2017 तक आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,15,000 रुपए और आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 9,29,510 रुपए। और फाइनली अगर हम आज की बात करें, यानी कि 31 मई 2025 तक, तो अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 3,12,000 और आपके NV की टोटल मार्केट वैल्यू है 32,84,073 रुपए। और अगर इसका हम परसेंटेज रिटर्न देखें तो आपको टोटल रिटर्न मिला है 15.3%। और यह वॉलेटिलिटी रीजन है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि व्हेनेवर आई बाय स्टॉक्स आई अज्यूम मार्केट इज क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 years। यानी जब मैं कंपनी के शेयर्स लेता हूं तो मैं यह अज्यूम करता हूं कि मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद है, क्योंकि उनको पता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कम होती रहेगी। और वॉलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। देखो, हम में से कई लोग बहुत बड़े ड्रीमर्स हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि 18 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। वैसे आपने हर महीने सिर्फ 1000 रुपए ही डाले थे, अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते तो और ज्यादा आपका पैसा ग्रो करता। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 11 साल में। मान लो हम 9 साल लेट हो चुके हैं और हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 20 साल की उम्र में, 1000 रुपए पर मंथ। हम पैसे डालते रहते हैं और लाखों की नौकरी लगने पर भी हम कुछ पैसे इंक्रीज नहीं करते। देखो, अभी वॉरेन बफेट की एज हो चुकी है 91 ईयर्स और उनकी नेट वर्थ है 6.4 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताओ, अगर आप में कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी नेट वर्थ एट द एज ऑफ 91 ईयर्स क्या होगी? अगर हम इंडेक्स फंड का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने और महीने के हम 1000 रुपए यानी साल के सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहे, तो अगर हम 20 साल से स्टार्ट करते हैं तो 91 ईयर्स की एज में हमारे पास होंगे 187 करोड़ 63 लाख 47,170 एंड 11 पैसे। ये रही इसकी डिटेल्स। हमें तो वॉरेन बफेट की तरह किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी ही नहीं थी, सिर्फ 1000 रुपए हर महीने ऑटोमेटिक इंडेक्स फंड में जाते रहे। हम में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं 91 ईयर्स तक जिएंगे भी या नहीं। फिर क्या फायदा? मुझे ये बताओ, आप अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर तो कर रहे हो, लेकिन उनकी एज तक का पेशेंस हमारे पास नहीं है। एनीवेज, जो लोग स्मार्ट हैं वो इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास शुरू में ज्यादा पैसे नहीं है, तब भी हमारे पास कंपाउंडिंग के मैजिक के लिए टाइम और इंटरेस्ट रेट है। फिर हमने देखा कि इंडेक्स फंड में जनरली लोग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी यानी
यानी उतार चढ़ाव है। इसके अलावा हमने देखा कि SIP कोई बैंक की EMI या लोन की तरह नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर कोई केस हो जाएगा। जब हम चाहें उसे बंद कर सकते हैं, ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या फिर पैसे निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।